नंगे पांव भोले के दरबार। संध्या भगवान शिव की परम भक्त थी। वो रोजाना अपने माता पिता के साथ शिव जी के मंदिर जाया करती थी। सावन मास का सोमवार था। संध्या अपने माता पिता के साथ मंदिर गई। वहाँ एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु बाबा आए हुए थे। उन्होंने संध्या को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। संध्या के माता पिता भी संध्या को उनका आशीर्वाद दिलवाते हैं। महाराज, ये मेरी बेटी संध्या है, इसके विषय में भी कुछ बताइए। संध्या हमारी एकमात्र संतान है, कैसा होगा इसका भविष्य? बेटा जाओ, वहाँ बगीचे से हमारे लिए कुछ फूल तोड़ कर लाओ, हमें शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। जी मैं अभी लाई। संध्या बगीचे से फूल तोड़ने चली गई। साधु बाबा थोड़े गंभीर स्वर में बोले, संध्या बहुत ही गुणी और समझदार है, किंतु इसकी कुंडली के अनुसार जिससे इसका विवाह होगा उसके जीवन पर एक भारी संकट आएगा। विवाह के 2 वर्षों के पश्चात संध्या को अपने पति का पूरा ध्यान रखना होगा। इस बात को आप विवाह के पश्चात ही संध्या को बताना, अन्यथा वो चिंतित हो जाएगी। गुरुदेव, क्या कोई उपाय नहीं जिससे संध्या के सुहाग के ऊपर आया संकट टल जाए? एक ही उपाय है। यदि संध्या शिव उपासना और शिव भक्ति में मन लगाएगी, शिव जी के व्रत और पूजन करेगी, नंगे पांव शिव धाम जाएगी, तो शिव जी संध्या पर कृपा अवश्य करेंगे। शिव जी की कृपा से कोई भी भारी संकट टाला जा सकता है। यहाँ तक कि शिव जी का नाम लेने से मनुष्य अकाल मृत्यु से भी बच जाता है। शिव नाम में अपार शक्ति है, किंतु संध्या को भगवान शिव की घोर तपस्या करनी होगी ताकि वो प्रसन्न होकर इसके सुहाग की रक्षा करें। तभी संध्या पुष्प लेकर आ जाती है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए उसके हाथों से फूल ले लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं। समय बीतता है। संध्या का विवाह संदीप नाम के बहुत ही होनहार लड़के के साथ हो जाता है। संदीप स्वभाव का भी बहुत अच्छा था और मेहनती भी बहुत था। संध्या की सास भी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। संध्या को अपने ससुराल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। संध्या बहू, कल वट सावित्री का पावन व्रत है, सुबह पूजा के लिए तैयार हो जाना। जी माँ जी, आप भी व्रत करोगे न माँ जी? हाँ बहू, पहले अकेले रखती थी, अब तुम्हारा साथ हो जाएगा। दोनों सास बहू व्रत करेंगे। शादी के बाद संध्या अपनी सास के साथ मिलकर सारे व्रत और पूजन पूरे विधि विधान से करती थी। 2 साल पूरे होने में 3 महीने बाकी थे। संध्या गर्भवती थी। उसका 6ठा महीना चल रहा था। अब संध्या के माता पिता को संदीप की चिंता के साथ साथ संध्या और आने वाले बच्चे की भी चिंता थी, पर संध्या के माता पिता उससे ये बात छिपा भी नहीं सकते थे। एक दिन संध्या मायके आई हुई थी, तब उसके माता पिता ने हिम्मत करके उसे वो बात बताई ही थी। संध्या, तुझे ये बात बताना जरूरी था। सावन मास प्रारंभ हो रहा है, तू भगवान शिव का व्रत और पूजन जरूर करना। देख बेटी, इस व्रत को लेकर घबराना मत, हम तुझे कुछ बताने जा रहे हैं। क्या माँ, कोई बात है क्या? हाँ बेटिया, आज से कुछ साल पहले जब ऐसे ही सावन मास के दिन थे तो संध्या के माता पिता उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर संध्या थोड़ी घबराहट हो जाती है। फिर अपने आप को संभालते हुए कहती है, माँ बापू, मुझे अमरनाथ यात्रा पर जाना है। अरे पर बिटिया, अभी तेरा 6ठा महीना चल रहा है, तू इस हालत में चढ़ाई नहीं कर पाएगी। माँ, मुझे संदीप जी की जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए नंगे पाँव भोले बाबा के द्वार जाना होगा। बेटिया, नंगे पाँव पर कैसे तू ये यात्रा कर पाएगी? बापू, भोले बाबा को मनाने मुझे नंगे पाँव उनके धाम जाना ही होगा। सुनो जी, हमारी बिटिया ने जब प्रण ले ही लिया है तो। संध्या अपने माता पिता से अभी बात कर ही रही थी कि तभी उसके ससुर आ जाते हैं। संध्या बहू, संदीप को बहुत तेज बुखार है, वो आंखें नहीं खोल रहा। पता नहीं उसे अचानक बैठे बैठे चक्कर आए और गिर पड़ा। क्या? हमें इसी बात का डर था। हे शिव शंकर, दामाद जी की रक्षा करना। संध्या के माता पिता भी संध्या और उसके ससुर के साथ उसके घर पहुंचते हैं। संदीप की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर की दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बहू? इस हालत में तुम अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहती हो? नहीं बहू, इस हालत में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कोई ऊंच नीच हो गई तो मेरा बेटा पहले ही बीमारी से जूझ रहा है। मैं तुम्हें इस हालत में भेजकर पछताना नहीं चाहती। संदीप की माँ, संध्या का यात्रा पर जाना जरूरी है। संध्या के ससुर सास को पूरी बात बताते हैं। माँ जी, मुझे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। इस यात्रा को पूरा करने में वो मेरा साथ जरूर देंगे। समधन जी, आप चिंता मत करो, हम दोनों संध्या के साथ इस यात्रा पर जाएंगे।
संध्या की सास ने यात्रा के लिए हामी भर दी और फिर संध्या अपने पति के पास आई और बोली, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बाबा बर्फानी आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। मैं यात्रा करके लौटूंगी ना तो मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे बिल्कुल ठीक मिलोगे। हे शिव शंकर, मैं आपकी यात्रा के लिए निकल रही हूँ, मुझे शक्ति देना। संध्या 6 महीने की गर्भावस्था में अपने माता पिता के साथ भोलेनाथ की अमरनाथ यात्रा के लिए निकलती है। यमलोक में यमराज जी और चित्रगुप्त ये सब नजारा देख रहे थे। चित्रगुप्त, संध्या के पति संदीप का नाम इस पत्रिका से काट दो। मैं अब संध्या के पति के प्राण नहीं हर सकता, क्योंकि संध्या स्वयं महादेव की भक्त है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो बाबा बर्फानी की यात्रा पर निकली है। उस पर और उसके पति पर भगवान शिव की कृपा है। जिन भक्तों पर शिव जी की कृपा होती है उन भक्तों के जीवन में बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। संध्या ने अपने जीवन काल में शिव जी की बहुत उपासना की है। उनकी कृपा से ही उसने अनेकों व्रत और पूजन पूरे विधि विधान से किए हैं। संध्या को उसके पुण्यों का फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान शिव इस यात्रा में उसके साथ रहेंगे। मुझे पता है संध्या इस अवस्था में भी इस यात्रा को बिना किसी विघ्न के अवश्य पूर्ण करेगी। जो आज्ञा यमदेव। संध्या अत्यंत भाग्यशाली है जिसे स्वयं भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई है। संध्या पैदल थी पर भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर थी। स्वामी, संध्या को ऐसी विपदाओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है? देवी पार्वती, ये सब संध्या के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हो रहा है, किंतु इस जन्म में उसने मेरी भक्ति करके अपने सारे पापों का नाश कर लिया है। अब मैं संध्या को उसकी भक्ति का फल अवश्य प्रदान करूंगा। अब उसके पिछले जन्म के सारे पाप मेरी पूजा से समाप्त हो गए हैं। संध्या मेरे धाम आ रही है तो मैं भला उसे कोई भी कष्ट कैसे होने दूंगा। आप धन्य हैं भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुराए। अब शिव जी ने लीला रचनी प्रारंभ की और एक छोटे बालक के रूप में संध्या के पास पहुँचे। संध्या धीरे धीरे चल रही थी। संध्या के माता पिता थोड़ा आगे निकल गए थे। तुम कौन हो बेटा? तुम तो बहुत बहादुर हो। लाओ दीदी, अपना हाथ दो और मेरे साथ साथ चलो। अब तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। उस बालक की कोमल मुस्कान और चंचलता देखकर संध्या मुस्कुराने लगी। बालक रूप में शिवजी ने संध्या का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगे। संध्या को इसके बाद पूरे रास्ते कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़ी ही देर में संध्या बाबा बर्फानी के भवन पर थी। संध्या बेटी, तू कहाँ रह गई थी? हम तुझे ढूंढ रहे थे। हाँ बेटी, हम तो घबरा गए थे कि तू कहाँ रह गई। माँ मैं बस धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। वो तो इस बालक ने। संध्या ने देखा जिस बालक का हाथ था में संध्या भवन तक पहुँची थी, वह बालक तो गायब था। बस संध्या के हाथ में एक फूल था। उसने सारी बात माता पिता को बताई तो उनका हृदय भी खुशी से खिल उठा। भगवान शिव ने संध्या की यात्रा सफल कर दी। सबने भगवान शिव को धन्यवाद किया। शिव जी ने संध्या की यात्रा भी सुरक्षित पूर्ण करवा दी और उसके पति और होने वाले बच्चे को भी सुरक्षित रखा। ऐसी ही है शिव जी की महिमा, जिसका गुणगान सारा संसार करता। माधव एक गरीब दिहाड़ी मजदूर था। वो दिहाड़ी का काम पकड़ता और शाम को जो 100-200 रुपए कमाता वो घर खर्च में लग जाते। माधव का बेटा गोपी बहुत ही समझदार था। वो अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। गोपी को पता था कि उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और उनके पास पैसों की तंगी है, इसलिए गोपी अपने माता पिता से कभी कुछ नहीं मांगता था। माधव इस बात को समझता था। जानकी, हमारा गोपी हमसे कभी किसी बात की इच्छा नहीं रखता। जैसा खाएं खिलाएं उसी में गुजारा कर लेता है। आप सही कह रहे हो। हमारा गोपी हम दोनों का बहुत मान करता है। अच्छा, मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। गोपी को जलेबी बहुत पसंद है ना? शाम को मैं उसके लिए जलेबी लेकर आऊंगा। उसी समय गोपी भी आ जाता है। बापू जलेबी? फिर तो मजा ही आ जाएगा। माँ, तुम और मैं तीनों मिलकर जलेबी खाएंगे। मेरा बच्चा छोटी सी खुशी से भी कितना खुश हो जाता है। माधव काम पर चला जाता है। उस दिन माधव को एक दुकान की छत बनाने में ईंटें ढोने का काम मिलता है। माधव सीढ़ियों से दुकान की ऊपरी मंजिल पर ईंटें ले जा रहा था। और भी मजदूर उसके साथ काम कर रहे थे। माधव को पता नहीं चला और उसका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिरता चला गया। अचानक हुई इस दुर्घटना ने माधव के पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। माधव की आंखों की रोशनी चली गई। माधव की यह हालत देखकर जानकी और गोपी दोनों रो पड़ते हैं। माँ, बापू की यह हालत मुझसे और नहीं देखी जाती।
बापू आपकी आंखों की रोशनी क्यों छिन गई? इतना कहते हुए गोपी रोता हुआ घर से थोड़ी दूर निकल आया। उसने देखा कुछ लोग जय बम भोले का गुणगान करते गुजर रहे थे। गोपी ने उनमें से गुजरते एक व्यक्ति से पूछा, भैया आप सब लोग कौन हैं और भगवान भोले बाबा का नाम लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम सब कावड़िए हैं और कावड़ लेकर हरिद्वार जा रहे हैं। फिर वहां से कावड़ में जल भरकर लाएंगे, शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। जय भोलेनाथ। कावड़ का क्या महत्व है भैया? कावड़ भगवान शिव को अति प्रिय है भैया। जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से कावड़ यात्रा करता है ना, भगवान शंकर उसकी सारी इच्छाएं पूरी करके सारे दुख दूर कर देते हैं। हाँ, मैंने कावड़ के बारे में सुना है। श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को कावड़ में ही तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। बिल्कुल सही कहा। श्रवण कुमार एक महान पुत्र थे। जय भोलेनाथ। कहते कहते व्यक्ति आगे बढ़ गया, पर गोपी के मन में एक उत्सुकता जागी थी। मैं अगर बापू को कावड़ में बिठाकर कावड़ यात्रा करूं तो भगवान शंकर उनकी आंखों की रोशनी वापस कर देंगे। हाँ, मैं बापू को हरिद्वार ले जाऊंगा। गोपी के आत्मविश्वास से भरी बातें कैलाश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ और माता पार्वती सुन रहे थे। प्रभु, आपका नाम लेकर ये भोला बालक एक कठिन यात्रा पर निकलने वाला है। इसकी सहायता कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहो। मैं अपने भक्त पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, पर सर्वप्रथम मुझे गोपी की परीक्षा लेनी होगी। उधर गोपी घर पहुंचा और 2 बड़ी टोकरों से कावड़ तैयार करने लगा। माँ, ये देखो, मैंने कावड़ बना ली। अब एक में बापू बैठेंगे और एक में हम जरूरी सामान रख लेंगे। गोपी मेरे बच्चे, तू इतनी दूर तक पैदल यात्रा करके मुझे कैसे संभाल पाएगा? ये हट छोड़ दे मेरे बच्चे। मुझे वैसे भी आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो मुझे कहाँ कहाँ लेकर चलेगा? और तुम दोनों के जाने के बाद पीछे से मैं भी चिंता में रहूंगी। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही रहेगा। माँ बापू, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर भगवान भोलेनाथ मेरे साथ हैं। गोपी अभी बात कर ही रहा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। अगर तुम अपने पिता को कावड़ पर हरिद्वार ले जा रहे हो तो क्या तुम एक टोकरी में मुझे भी बिठा सकते हो? मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने अंतिम दिनों में गंगा मैया के दर्शन करूं। हाँ बाबा, क्यों नहीं। वैसे भी एक टोकरी में सिर्फ सामान है, आप वहां आराम से बैठ सकते हो। मैं बापू और आपको हरिद्वार ले जाऊंगा। गोपी ने जब ऐसा कहा तो माधव और जानकी दोनों और परेशान हो गए। दोनों के मन में यही बात चल रही थी कि गोपी 2 व्यक्तियों का भार कैसे संभालेगा। गोपी ने एक टोकरे में अपने पिता को बिठाया और दूसरे टोकरे में उन बूढ़े व्यक्ति को। गोपी को देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराने लगा। वास्तव में वो कोई और नहीं, भगवान शंकर ही थे जो गोपी की परीक्षा ले रहे थे। गोपी ने जैसे ही कावड़ को कंधे पर रखा, कावड़ फूलों की भांति हल्की हो गई। कावड़ का भार ना के बराबर हो गया। माँ देखो, कावड़ तो बिल्कुल भी भारी नहीं है। मैं आराम से पहुंच जाऊंगा और जल्दी ही लौटूंगा। जब भगवान भोलेनाथ कावड़ में बैठे तो उनके चमत्कार से कावड़ का भार हल्का हो गया। गोपी आराम से पूरे रास्ते मस्ती में मगन जय बम भोले का जाप करता हुआ अपने पिता और उन बूढ़े व्यक्ति से बातें करता हुआ चलता रहा। हरिद्वार पहुंचकर उस बूढ़े व्यक्ति ने माधव से कहा, ये भोलेनाथ के नाम का फूल है, ये लो, स्नान करके इसे अपनी आंखों से लगा लेना। गोपी, तुम सचमुच बहुत अच्छे बालक हो। हर बच्चे को तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए और माता पिता का आदर करना चाहिए। देखना, तुम सदैव जीवन में सफलता पाओगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर गंगा के तट पर विश्राम करूंगा। इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति के रूप में भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए। इसके पश्चात गोपी ने माधव को गंगा के तट पर बैठाकर स्नान करवाया। जो फूल वो बूढ़ा व्यक्ति माधव को दे गया था, माधव ने उसे अपनी आंखों से लगाया। पर ये क्या, भगवान शंकर के चमत्कार से माधव की आंखों की रोशनी लौट आई। गोपी, वो कौन थे? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। मैंने इस फूल को आंखों से लगाया और मैं देख सकता हूँ, ये फूल मुझे उन सज्जन व्यक्ति ने दिया था। बापू, आप देख सकते हो, वो बूढ़े बाबा सचमुच भगवान शंकर थे। वो मेरी कावड़ पर बैठे थे। हे भोलेनाथ,
ये आपने कैसी लीला रची? बापू जैसे ही वो मेरी कावड़ में बैठे, कावड़ का भार कम हो गया। आपने मेरे बापू की आंखों की रोशनी लौटा दी भोलेनाथ। बापू, मुझे उन कावड़ियों ने सही कहा था, कावड़ यात्रा का फल अवश्य मिलता है और साक्षात भगवान भोलेनाथ इस यात्रा को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। माधव और गोपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हर की पौड़ी पर खड़े भक्त जब इस चमत्कार के बारे में सुनते हैं तो सब गोपी की बहुत प्रशंसा करते हैं। गोपी माधव के साथ कावड़ का जल लेकर आता है और शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता है। जानकी भी ये सब देखकर बहुत खुश थी। वहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर और देवी पार्वती ये सब देख मुस्कुरा रहे थे।